कल पूरा अच्छे से बताए होंगे जी। ब्रिटेन कहाँ है यहाँ? ब्रिटेन। हाँ ब्रिटेन। ब्रिटेन के ऊपर है। यहाँ पे जो घेर रहे हैं ये क्या है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन है। कौन सा देश है ये? ब्रिटेन है। इसी को इंग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लैंड बोला जाता है। कहाँ इधर उधर भाग रहा है? इंग्लैंड है। कौन सा राज्य है? इंग्लैंड है। और इसके नीचे यहाँ पे क्या है? ये स्पेन है। कौन है? स्पेन है। और ये कौन है? ये यहाँ पे जो है क्या नाम है? पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन निकला था सबसे पहले? बार्थोलोमियो डियाज। कौन निकला था? बार्थोलोमियो डियाज। कब निकला था? 1854 ईस्वी में। 1488 में। इतना जल्दी भुला गए लोग। 1488 में कौन निकला था? बार्थोलोमियो डियाज। और कहाँ तक गया था? यहाँ से निकला था और गया कहाँ तक था? यहाँ से होते हुए कोने कोने निकलते निकलते कहाँ तक गया? आशा अंतरिप तक। कहाँ तक गया? आशा अंतरिप। यहाँ पे इसके आशा का अंत हो गया। क्या हो गया? आशा का अंत हो गया। और यहीं से ये क्या हुआ? वापस लौट गया। यहीं से क्या हुआ? वापस लौट गया। इसको पता चल गया कि हमको क्या नहीं मिलने वाला है? भारत नहीं मिलने वाला है। भारत कहाँ पे है? यहाँ पे भारत दिखाई दे रहा है। यहीं से ये क्या हुआ? वापस लौट गया। उसके बाद से आया महापगला शासक। यही है रेशम मार्ग। कौन है? रेशम मार्ग। देखिए ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर है यही रेशम मार्ग है। देखिए एक मार्ग इसमें देखिए यहाँ से कट कर कहाँ चला गया है? चाइना। आइए वो यहाँ से कट कर कहाँ आया? भारत के ऊपरी हिस्सा से किधर घुस रहा है? भारत में घुस रहा है यहाँ से। यही रेशम मार्ग पे कौन अधिकार कर लिया था? ये तुर्की दिखाई दे रहा है। तुर्की पे किसने आक्रमण करके अधिकार कर लिया? अरब वाले। कौन? अरब वाले। क्या किए? ये अरब दिखाई दे रहा है। अरब वाले क्या किया? इस पर अधिकार कर लिए। किस पर? तुर्की पर। तुर्की पे किसका अधिकार हो गया? अरब का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अरब का अधिकार हो गया। समझ में आया? अब ये लोग जाएंगे जमीनी मार्ग से, ये जा पाएंगे यूरोप से? ये यूरोप दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी में यूरोप लिखा है और यहाँ पे देखिए अरब लिखा है। अरब वाले किस पर अधिकार कर लिए? रेशम मार्ग पे। अब इधर से ये जाते थे तो क्या करते थे? या तो टैक्स लेंगे और नहीं तो मार काट कर रद्द कर देंगे। समझ में आएगा? तो जाने नहीं देते थे। समझ में आया? तब इन लोगों को एक रास्ता तलाशना पड़ा। कौन सा रास्ता? इंडिया आने का समुद्री मार्ग तलाशना पड़ा। यही है रेशम मार्ग जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। और ये नीचे से जो गया है ये समुद्री मार्ग वाला रेशम मार्ग है। जब समुद्री रास्ता का खोज हो गया तो समुद्र के रास्ते से भी क्या बनाया गया? रेशम मार्ग। और जब समुद्री रास्ता का खोज नहीं हुआ था तो जमीन के माध्यम से क्या बनाया गया था? रेशम मार्ग। इसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हुआ करता था। दिखाई दे रहा है? ये कौन है? बार्थोलोमियो डियाज। कौन है? ये कोलंबस है। ये कौन है? वास्को डी गामा है। यहाँ पे तीनों का दर्शन कीजिए आप लोग। ठीक है। 1488 में कौन निकला था? 1488 में बार्थोलोमियो डियाज निकला था। आशा अंतरिप तक गया था। कहाँ तक गया? आशा अंतरिप। आशा अंतरिप के बाद से ये आगे जा पाया? वहीं से वापस लौट गया। उसके बाद से कोलंबस क्या किया? इससे नक्शा लिया और नक्शा को उल्टा पकड़ लिया। समझ में आया? बताए थे ना ओवर कॉन्फिडेंस में काम कैसे गड़बड़ होता है। और जाकर किसका खोज कर दिया? वेस्ट इंडीज का। किसका? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। समझ में आया? यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहता था। क्या कहता था? रेड इंडियन कहता था। रेड इंडियन कहता था। समझ में आया? उसके बाद से जब इस पर डाउट किसको हुआ? वास्को डी गामा पर। वास्को डी गामा को क्या हुआ? डाउट हुआ। तो इससे नक्शा लिया। बोला इधर नक्शा दे पहले, तुम गलत जगह का खोज कर दिया है। 1492 में खोज किया था। 98 तक लोग को लगता था कि वही इंडिया है। तो देखिए इसके हाथ में नक्शा है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए हाथ में नक्शा लिया है। लिया है हाथ में नक्शा। मिटाने दो लोग तो समझ में आएगा तुम लोगों को। पूरा पोता गया है ना। देखो हाथ में नक्शा दिखाई दिया है। रोल जैसा पकड़ा है नक्शा है। नक्शा लेकर वो कहाँ गया? सबसे पहले कहाँ गया? आशा अंतरिप तक गया। कहाँ पे? आशा अंतरिप के पास गया। और आशा अंतरिप पे इसको कौन मिल गया? अब्दुल मजीद मिल गया। कौन मिल गया? अब्दुल मजीद। यहाँ पे लिखा है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद मिल गया कि कहाँ पे इसको? आशा अंतरिप पर। और यहीं लेकर कहाँ गया? यहाँ केरल के पास। कहाँ पे? केरल। केरल में इसका स्वागत कौन किया? जयमुरीन। क्या? जयमुरीन। केरल के राजा को क्या कहा जाता है? जयमुरीन। जिस तरह से दिल्ली के राजा को सुल्तान कहा जाता है। समझ में आया? गुजरात में क्या कहा जाता है? राजा साहब कहा जाता है। राजस्थान में राजा होते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार केरल के राजा को क्या कहा जाता है? जयमुरीन। जयमुरीन उसका स्वागत किया। समझ में आया? और उसका क्या किया? उसको यहाँ से क्या किया? मसाला भर दिया। अब ये मसाला लेकर सीधे कहाँ पहुंचा? पुर्तगाल। कहाँ पहुंचा? यूरोप। वहीं पुर्तगाल। कहाँ पहुंचा? पुर्तगाल। और वहाँ पे आपकी किताब में दिया है 26 गुना मुनाफा कमाया। जबकि अगर अथी में जाइएगा रियल मतलब देखा जाए तो 60 से 64 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था। समझ में आया? मतलब यहाँ से 1 रुपया का मसाला किना था तो वहाँ पे जाकर कितना रुपये में बेचा होगा? 64 रुपये। आपकी किताब में 26 दिया है। समझ में आया?
लेकिन बेचा रियल वैल्यू उसका कितना था, 62 से 64 गुना मतलब माना जाता है। आपको किताब में गलत दे दिया है, समझ में आया, उसको सुधार दीजिएगा। 60 से 62 गुना, कहीं कहीं 64 गुना भी लिखा जाता है, समझ में आया। तो 64 गुना ज्यादा क्या किया, मुनाफा कमाया। कहाँ से ले जाके, इंडिया से। क्या ले गया था, मसाला। अब एक बात बताइए, अगर 64 गुना किसी को मुनाफा मिले तो शांत बैठेगा कोई? आप अपने पड़ोसी के बोल दीजिए कि भाई बिजनेस शुरू किए हैं, उसमें 64 गुना मुनाफा है, आपका पड़ोसी तांडव मचा देगा। बगल में, आप ही के बगल में आपको अपना दुकान खोलेगा, समझ में आया। खोल देगा कि नहीं खोल देगा। कभी गया कौन, वास्को डी गामा, समझ में आया। 1498 में आया, गया जब यूरोप में, पूरा यूरोप में ढिंढोरा पीट दिया कि भारत का खोज कर लिए हैं, वहां से मसाला लिया है, 64 गुना मुनाफा कमाए हैं। अब बताइए कौन शांत बैठेगा। और उसके बाद से जैसे पता चला कि 64 गुना मुनाफा कमाया है, इसके पीछे पीछे सब चला आया। कौन कौन चला आया इसके पीछे पीछे, सब आज। कौन कौन, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया। कौन आया, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल आया तो भारत में कहाँ पे रुका, पुर्तगाल सबसे पहले कहाँ आया, ये केरल दिखाई दे रहा है, केरल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पुर्तगाल आया तो कहाँ पे रुका, केरल में। केरल में केरल के राजा जयमुरीन क्या किए, उसका स्वागत किए। पुर्तगाल से आया कौन था, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है, जो भी विदेशी भारत में आए हैं उसका शॉर्टकट ट्रिक होता है, पेड कर दे फीस। आप लोग भी पेड कर दीजिएगा, ठीक है, पेड कर दे फीस। पढ़ा रहा है, देखिए। प से हो गया पुर्तगाल, क्या हो गया, पुर्तगाल। प से क्या हो गया, पुर्तगाल। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, कौन आया, पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन आया, वास्को डी गामा आया। उसके बाद से आया इंग्लैंड। कौन आया, इंग्लैंड, वहीं ब्रिटेन वाला यहीं रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी किसका है, इंग्लैंड का है। किसका है, इंग्लैंड का है। उसके बाद से कौन आया, डेनमार्क। कौन आया, डेनमार्क, ठीक है। कर मतलब कुछ नहीं, देश से हो जाएगा कौन चीज, डच। क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा डच और यहाँ पे होगा डेनमार्क, बदल लीजिएगा, ठीक है। ये होगा डच और इसका हो जाएगा डेनमार्क। कौन आया, डेनमार्क। और उसके बाद से आया फ्रांस। कौन आया, फ्रांस आया। कौन आया, फ्रांस। और उसके बाद से आया स्वीडन। कौन आया, स्वीडन। देखिए कितना देश आया है भारत में, 1 2 3 4 5 6 को देश आया। जब अब अभी हल्ला कीजिएगा 64 गुना मुनाफा होगा तो अबे करेगा सब, समझ में आया। जय मुरीनवा गलती कर दिया, उसको पकड़ के यहाँ पे वास्को डी गामा को बढ़िया से पेड़ में बांध के कूटा रहता, समझ में आया। ऐसे उघारे करके भेजा रहता, आराम से गया रहता वहां पे, तो बताता कि बहुत यहाँ के खतरनाक लोग है, जाने लायक नहीं है, समझ में आया। तो कौन गया रहता फिर दोबारा नहीं गया रहता। लेकिन यहाँ जय मुरीनवा गलती कर दिया, समझ में आया। उसका स्वागत कर रहा है, उसको मसाला भी दे रहा है, समझ में आया। अब वो जा रहा है तो 64 गुना कमाया, तो हल्ला करेगा कि नहीं करेगा, सब चला आया, समझ में आया। अब देखिए क्या हुआ, पुर्तगाल आ गया। कौन आया, पुर्तगाल। पहले कौन आया, पुर्तगाल। उसके बाद से कौन आया, इंग्लैंड। उसके बाद से डच। उसके बाद से डेनमार्क। उसके बाद से फ्रांस। उसके बाद से स्वीडन, समझ में आया। अभी सभी को देखा जाए नक्शा पे कहाँ कहाँ पे है, सब यूरोपीय देश है। क्या है, यूरोपीय देश है, सब क्या है, यूरोपीय देश है। और बड़ा करते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे इंग्लैंड दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, इंग्लैंड। यहाँ स्पेन है, क्या है, स्पेन है। और यहाँ पे कौन है, पुर्तगाल। कौन है, पुर्तगाल। ये देखिए यहाँ पे है फ्रांस। आया था कि नहीं आया था, फ्रांस आया था। ये हो गया डेनमार्क, दिखाई दे रहा है, डेनमार्क। ऐसे पूरा ये सब यूरोपे का कंट्री था। कहाँ का था, यूरोपे का कंट्री था। और ये सब कहाँ आया था, भारत में आया था। कहाँ आया था, भारत में आया था। और भारत में आकर क्या कर रहा था, सब अपना अपना सोचा कि व्यापार हम लोग क्या करें, स्थापित कर दें, अपना अपना व्यापार क्या करें, स्थापित कर दें। तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल। पुर्तगाल वाले उतना अपना व्यापार जो है वो व्यापार स्थापित नहीं कर पाए। पुर्तगाल वाले व्यापार स्थापित कर पाए नहीं। पुर्तगाल वाले क्या हुए, असफल हो गए व्यापार स्थापित करने में। पुर्तगाल वाला आया सब यहीं पे, कहाँ पे, केरल में सबसे पहले आया। उसके बाद से आया तो गोवा में थोड़ा बहुत। उसके बाद से ये दमन दीव और दादरा नागर हवेली। दमन दीव में क्या किया, अपना थोड़ा बहुत अपना शासन वगैरह किया। उसके बाद से यहीं तक उसका सीमित हो गया। उसके बाद से इंग्लैंड आया, समझ में आया, इंग्लैंड आया। इंग्लैंड आया तो सबसे पहले कहाँ गया, सूरत में। कहाँ गया, सूरत में, समझ में आया। इंग्लैंड कहाँ गया, सूरत में। और सूरत के बाद से वो क्या किया, यहाँ पे अपना एक कोठी बनाया। सूरत में क्या किया, एक कोठी बनाया खरीद कर। सूरत में जमीन खरीदा और क्या बनाया, कोठी बनाया। देखिए जो इंग्लैंड से जो आए थे अंग्रेज, वो एक कंपनी का स्थापना करने के लिए यहाँ पे आए थे। एक कंपनी लेकर आए थे। जैसे हम अपना एक कंपनी बनाकर कहाँ जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो भारत सरकार से परमिशन लेंगे कि नहीं, कि हम अपना क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी बना रहे हैं और जा रहे हैं क्या, कहाँ पे, चाइना में जा रहे हैं।
वो भूज के खा जाएगा, छोड़ो वहाँ पे। अमेरिका में जा रहे हैं, ठीक है अमेरिका में जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार से परमिशन लेंगे कि हम अपना एक कंपनी है, जैसे हम बल्ब बनाने वाला कोई कंपनी हो गया, उसको लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना कंपनी का स्थापना कर रहे हैं और वहाँ पे अपने कंपनी से क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो ये सब मुख्य रूप उद्देश्य इन सब का क्या था कि हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि भारत में किस चीज का व्यापार होता था, मसाला का, सूती वस्त्र का, इसी सब का व्यापार होता था। तो वो सब आया था इसीलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सूरत में इंग्लैंड के जो राजा थे वहां से परमिशन लेकर आया था, केवल कंपनी लेकर। उस कंपनी का नाम था, बताइए, ये ईस्ट इंडिया है कि वेस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया है। तो ईस्ट इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी लेकर आ रहे हैं, तो उसका नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कौन कर दिया, अंग्रेज, इंग्लैंड वाला। कौन किया, इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड वाला किसका स्थापना कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर रहा है। समझ में आया। अब ये जैसे कंपनी का तो सबसे पहले ये आया तो कहाँ आया, सूरत में। कहाँ पे आया, सूरत में। गुजरात में यहाँ पे है सूरत, समझ में आया। गुजरात में यहाँ पे सूरत है। यहाँ पे जमीन खरीदा और कोठी बनाया। क्या बनाया, कोठी बनाया। कोठी समझते हैं ना, अरे गोदाम टाइप का रहने के लिए और माल रखने के लिए, कोठी। समझ में आया। और उसके बाद से ये क्या किया, जब यहाँ पे जब इसका मतलब मुनाफा ज्यादा हुआ, मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यापार का मतलब है कि मुनाफा हो रहा है। जब मुनाफा हुआ तो ये क्या किया, यहाँ पे एक चंदेल राजा थे। कौन से राजा थे, उनसे क्या किया कि चंद्रनगर खरीद लिया। कौन सी खरीद लिया, चंद्रनगर। चंद्रनगर को ही खरीद लिया और चंद्रनगर को खरीद कर इसका नाम बदल कर रख दिया मद्रास। क्या नाम रख दिया, मद्रास। बताओ, इतना बड़ा एरिया क्या किया, खरीद लिया, इतना बड़ा एरिया, और खरीद कर क्या नाम रखा, मद्रास। और मद्रास पे अब किसका कब्जा हो गया, इंग्लैंड का। किसका, इंग्लैंड का। और मद्रास में ये सब क्या किया, किला बनवाया। क्या बनवाया, किला। किला और कोठी में क्या अंतर है, किला जो है, देखिए, कोठी में आप रह सकते हैं, ठीक है, और आप उसमें अपना अनाज वगैरह रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। लेकिन किला हो गया कि आप रह भी सकते हैं, वहां से युद्ध भी लड़ सकते हैं। अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो किला पर से ही आप जवाब दे सकते हैं। वहाँ किला का मतलब हो गया, आप किला बनवाइए, उसके ऊपर तोप रख दीजिए, बंदूक, हथियार, सब चीज रख सकते हैं, और वहां से आप फायर भी कर सकते हैं, किसी से युद्ध भी लड़ सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है, किला। समझ में आया। तो मद्रास में क्या किया, सबसे पहला किला बनवाया, ईवी खरीद कर बनवाया, ठीक है, और ईवी खरीद कर बनवाया। उसके बाद से बंगाल में गया। कहाँ गया, बंगाल में गया। पहले जो बंगाल था, बंगाल इतना नहीं था, बंगाल में पूरा बिहार आता था। क्या आता था, पूरा बिहार आता था, पूरा झारखंड आता था, ठीक है, और ये उड़ीसा का कुछ भाग आता था, ठीक है, और ये पूरा वेस्ट बंगाल आता था, पूरा बांग्लादेश आता था। और इधर आइएगा तो पूरा ये यहाँ पे म्यांमार का भी कुछ हिस्सा आता था, और उधर थाईलैंड वगैरह का भी कुछ हिस्सा आता था। समझ में आया। पूरा बड़ा सा बंगाल था, छोटा मोटा बंगाल नहीं था, बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। समझ में आया। तो बंगाल में आया तो यहाँ पे है कलकत्ता। क्या है, कलकत्ता। कलकत्ता की किस तरह से बसाया था, कलकत्ता में 3 गांव खरीदा। कितना गांव, 3 गांव खरीदा। कौन, अंग्रेज। और इन तीनों गांव को मर्ज करके किस शहर का स्थापना किया, कलकत्ता का स्थापना किया। किसका, कलकत्ता का। कौन, अंग्रेज। अंग्रेज सब क्या कर रहा है, देखो धीरे धीरे ये कहाँ आ रहा है, केवल अभी बॉर्डर पे बस रहा है, केवल नदी किनारे, ताकि अगर उधर से कोनो दौड़ाए तो हम नदी में कूद के भाग जाए। समझ में आया। अभी केवल अंदर जाने का प्लानिंग नहीं कर रहा है। अभी ये आकर केवल बस यहाँ कोठी बनाया, फिर यहाँ मद्रास में आकर किला बना दिया, फिर इधर आया कौन, कलकत्ता में। कलकत्ता में आया तो कलकत्ता में भी क्या बना रहा था, किला बना रहा था। क्या बनाया, किला बनाया। कलकत्ता में भी क्या बनाया, किला बनाया। अब एक बात बताइए, इन सबको सेना मिला हुआ है, नहीं, ये सब क्या लेकर आया है, कंपनी लेकर आया है। लेकिन जब ये सब कोठी बना रहा है तो अपने लिए रखवार रखेगा कि नहीं रखेगा, तो रखवार रख रहा है। मतलब छोटा मोटा यहीं के लोग के आसपास के लोगों को क्या कर रहा है, रखवारी पे लगा दे रहा है, या फिर वहीं से इंग्लैंड से ही लोगों को लेकर आ रहा है कि तुम सबको क्या करना है, रखवारी करना है। तो रखवारी के लिए सैनिक वेशभूषा होना जरूरी है कि नहीं है। तो किला बना रहा है और क्या बना रहा है, कोठी बना रहा है। तो ये अपना सैनिक बना रहा है कि नहीं बना रहा है, सैनिक बना रहा है। लेकिन क्या ये सैनिक युद्ध लड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो रखवारी के काम कर रहे हैं। युद्ध लड़ेंगे लेकिन उतना भरपूर जो ताकत के साथ युद्ध लड़ना चाहिए उतना युद्ध लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है। हम आगे नहीं निकले हैं, साथ साथ हैं, साथ साथ रहिएगा, साथ साथ हो लोग, पीछे मत छूट जाइएगा लोग। यहाँ देखिए, तो ये सब क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपना सैनिक भी बना रहा था, लेकिन उतना मतलब मजबूत सैनिक नहीं बना रहा था। समझ में आया, मजबूत उतना सैनिक नहीं बना रहा था। अब यहाँ पे देखिए कौन आ रहा, इंग्लैंड आ गया है ना। अब इंग्लैंड देखिए, यहाँ से अब देखिए, अभी जब ये सब इतना सब कुछ कर दिया, कहाँ कहाँ किला बनाया है, कलकत्ता में भी अपना एक किला बना रहा है, और कहाँ पे, मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में। यहाँ चेन्नई है, क्या है, चेन्नई है। चेन्नई में भी अपना किला एक बना दिया, ठीक है। और यहाँ देखो सूरत में अपना कोठी बना दिया। और कहा जाता है जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, सुने कि नहीं,
सुने हैं ना? किस्मत नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए आज, समझ में आया? किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, सुने हैं कि नहीं? तो ये सब गधा भी कैसे पहलवान हो गया? तो देखिए यहाँ पे एक पुर्तगाल, इस पुर्तगाल ही दिखाई दे रहा है ना, पुर्तगाल, पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, क्या थी? राजकुमारी थी। पुर्तगाल की राजकुमारी थी और इंग्लैंड का राजकुमार था। इंग्लैंड का क्या था? यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का क्या था? राजकुमार था। इंग्लैंड की राजकुमारी और इंग्लैंड का क्या था? राजकुमार था। इंग्लैंड का क्या था? राजकुमार। इन दोनों के मध्य में क्या हो गया? विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह हो गया। अब बताइए, ये दोनों साड़ू भाई बन गए लोग? साड़ू भाई नहीं समझते हैं? अरे जब एक ही कंपनी दो ग्राहकों को ठग दे तो ठगे हुए ग्राहक आपस में साड़ू भाई कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये दोनों क्या बन गए? साड़ू भाई बन गए लोग। पुर्तगाल और कौन बना? इंग्लैंड। पुर्तगाल और इंग्लैंड क्या बन गया? साड़ू भाई बन गए लोग। और पुर्तगाल वाला क्या किया? यहाँ पे बम्बई है, क्या है? बम्बई है। ये बम्बई बंदरगाह इसको क्या किया? दहेज में दे दिया। किसको? इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड को दहेज में क्या मिल गया? बम्बई बंदरगाह मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब देखिए इसका, सूरत में कोठी बन गया, बम्बई में एक बंदरगाह मिल गया, चेन्नई में ये सब ऑलरेडी बसाया हुआ है अपना खरीद करके, और यहाँ कलकत्ता में भी क्या किया? खरीद करके अपना एक बंदरगाह क्या किया? बना लिया, मतलब किला बना लिया। अब यहाँ पे जब अंग्रेजों का जब इतना सारा मतलब हुकूमत हो गया, तब यहाँ से ये लोग कुत्ता की तरह सूंघना शुरू किए कि अंदर घुसा जाए। अंदर घुसने का क्या किया जाए? मार्ग बनाया जाए। इन लोगों को करना क्या था उस समय? ये सब आए थे 16वीं सदी में। किसमें? 16वीं सदी, यानी 1600 के आसपास में ये लोग क्या किए थे? भारत में एंट्री मारे थे, ठीक है। और 1700 के आसपास हम लोग अभी चल रहे हैं। कितना के आसपास? 1700 के आसपास में अभी चल रहे हैं। इस समय कौन सा राजा चल रहा था? मुगल। कौन चल रहा था? मुगल। मुगल में 1707 में एक औरंगजेब था। औरंगजेब का नाम सुने हैं लोग? औरंगजेब सबसे खतरनाक शासन मुस्लिम में, समझ में आया? उसको जिंदा पीर कहा जाता था, समझ में आया? जिंदे आदमी को छुनवा देता था, समझ में आया? जिंदा पीर कहा जाता था। तो 1707 में कौन था यहाँ पे? अंग्रेज किसके जमाने में आए थे? औरंगजेब के। कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब कहाँ से शासन कर रहा था? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। और अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य क्या था? दिल्ली पहुंचना। कहाँ पे? दिल्ली पहुंचना। क्योंकि अगर दिल्ली पहुंच जाएंगे तो पूरा इंडिया पे क्या हो जाएगा? कब्जा हो जाएगा। जो दिल्ली पहुंचा है, जो भी दिल्ली जाकर मतलब दिल्ली जो पहुंच गया उसका पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया, समझ में आया? तो अंग्रेज मुख्य लक्ष्य क्या बना रहे थे? कहाँ पे पहुंचना है उनको? दिल्ली पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? दिल्ली पहुंचना है। तो ये दिल्ली पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता बताइए, कहाँ से जाए लोग? कलकत्ता से जाए लोग, कि यहाँ बम्बई से जाए लोग, कि यहाँ मद्रास से जाए लोग? कहाँ से? दिल्ली यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, ये है दिल्ली। कौन नजदीक पड़ेगा? मुंबई। मुंबई क्या करेगा? नजदीक पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सब सोचा कि दिल्ली जाने के लिए कौन सा रास्ता देखा जाए? मुंबई। फिर देखा अगर मुंबई जाएंगे तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य है। उस समय कौन सा साम्राज्य यहाँ पे था? मराठा। शिवाजी महाराज मारेंगे, रद्द कर देंगे ये सबको धोकर, समझ में आया? और यहाँ पे एक निजाम वंश का था, वो भी बहुत ताकतवर था, समझ में आया? निजाम था। नीचे टीपू सुल्तान था, मैसूर वाला। टीपू सुल्तान का नाम सुने हैं? टीपू सुल्तान का है 100 दिन चूहे का जिंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की जिंदगी जियो, समझ में आया? टीपू सुल्तान का कहना है, मतलब जीना है तो मतलब डर डर के काहे जीना है, समझ में आया? एकदम शौक से जीजिए, शौक से मरिए, समझ में आया? तो डर कर जीना नहीं चाहिए, समझ में आया? ये कौन कह रहा था? टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे 3 को कौन है? मराठा है, निजाम है, मैसूर है। 3 को शक्तिशाली साम्राज्य है। अब बताइए, अंग्रेजों के पास सेना है? इंग्लैंड के पास सेना है? ये तीनों से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। ये तीनों से कभी लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। जीतियो नहीं पाएगा। एक तो लड़ियो नहीं पाएगा, ऊपर से जीतियो नहीं पाएगा। अंग्रेज बहुत माइंड वाले थे, समझ में आया? वो इमोशन में बढ़कर युद्ध नहीं लड़ते थे। वो पहले उनका नियम था, फूट डालो और क्या करो? शासन करो। फूट डालो और शासन करो, समझ में आया? वो पहले क्या करते थे? दो लोगों में क्या करते थे? फूट डलवाते थे। और वो सोचते थे क्या करें? 2 लोग लड़ेंगे, दोनों में से कौन एगो जीतेगा, जो जीतेगा उसको हम मार देंगे, दोनों पे कब्जा, समझ में आया? तो ये करते थे। तो मराठा था, निजाम था, मैसूर था। तो यहाँ बम्बई से क्या वो लोग दिल्ली जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वो लोग सोचे कि ये मराठा, निजाम, मैसूरी तीनों को आपस में लड़ा दे रहे हैं, तो उसका प्लान बनाने लगे। लेकिन यहाँ से वो लोग सफल हुए? नहीं हुए। उसके बाद से सोचे कि अब किसके माध्यम से जाते हैं? मद्रास के माध्यम से जाते हैं। मद्रास के माध्यम से फिर सोचे मद्रासों के माध्यम से, तो ये तीनों तो फिर मिल रहा है। देखो तो मद्रास से भी जाएंगे तो पहले मैसूर मिलेगा, फिर निजाम, फिर मराठा, धोकर रद्द कर देगा ये सबको। जा पाएगा ये सब दिल्ली? नहीं जा पाएगा। फिर देखा बंगाल। बंगाल उस समय क्या था? बंगाल थोड़ा बहुत कमजोर था। क्या था? कमजोर था। इस सबको बंगाल का एक नब्ज पकड़ा गया। बंगाल में क्या पकड़ा गया? नब्ज। यहीं से ये लोग भारत में घुसने का क्या किए?
शुरुआत करना शुरू कर दिए कि यहीं से हम लोग कहाँ घुसना है, भारत में घुसना है। अब भारत में उस समय थे कौन, अलीवर्दी खान। कौन थे, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान क्या थे भारत में उस समय, राजा थे, भारत का नहीं बंगाल के राजा थे। कहाँ के, बंगाल के राजा थे। देखिए ये कलकत्ता है, कलकत्ता, यहाँ देखिए ये क्या है, कलकत्ता। कलकत्ता चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बंगाल से। किससे घिरा हुआ है, बंगाल से। और ये बंगाल में बिहार और झारखंड और उड़ीसा सब आ रहा था, समझ में आया, बड़ा क्षेत्र था बंगाल। तो अब यहाँ से ये लोग क्या सोचे कि हम कहाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे। तो अंदर जाने का कोशिश कर रहे थे, तो कौन था वहाँ पे, अलीवर्दी खान थे। कौन थे, अलीवर्दी खान थे। अब अलीवर्दी खान के पास चला जाए, चलिए अब अलीवर्दी खान से आपको मिलाते हैं। ये हैं अलीवर्दी खान। क्या क्या नाम है इनका, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान पढ़ा रहा है कि नहीं, अलीवर्दी खान। क्या नाम है, अलीवर्दी खान। देखिए अब ये बंगाल के बारे में पूरा पहले समझ जाते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि अंग्रेज बंगाल के माध्यम से कैसे कहाँ घुसे, इंडिया में प्रवेश कर लिए। क्योंकि देखिए आपके घर में कोई तभी प्रवेश कर सकता है जब आपके घर में से कोई उसके साथ मिला हुआ हो, वरना उसको क्या पता है कि आपके घर का कौन सा गली किधर जाता है, समझ में आया। तो कोई ना कोई इसके साथ मिला होगा। तो देखिए ये हैं अलीवर्दी खान। क्या हैं, अलीवर्दी खान बहुत ही योग्य शासक थे। कैसा थे, योग्य शासक थे, बंगाल को पूरा अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, समझ में आया। इनका एक सेनापति था, कौन, क्या नाम था, सेनापति। सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। सेनापति का नाम क्या था, मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। मीर जाफर का फोटो आप लोग को दिखाया है ना, यही है मीर जाफर। क्या नाम है इसका, मीर जाफर। ये क्या है, सेनापति है। मीर जाफर क्या है, सेनापति है। मीर जाफर क्या है, सेनापति है। किसका, बंगाल का, यानी कि अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान का क्या है, सेनापति है, ठीक है। बंगाल का क्या है, बंगाल का राजा कौन है, अलीवर्दी खान। संजोग देखिए कि अलीवर्दी खान की 3 बेटी हुई। कितनी बेटी हुई, 3 बेटी हुई, समझ में आया, 3 बेटी हुई। इनका एक भी बेटा नहीं हुआ, 3 बेटी हुई, समझ में आया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था, जो पहला नंबर की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उनका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था, घसीटी बेगम। हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये नाम है, समझ में आया। इनका नाम क्या था, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये अपने कैरेक्टर को इस तरह से घसीटी थी कि इसको कोई पसंद ही नहीं करता था, समझ में आया, क्योंकि राजा की बेटी थी, समझ में आया। ये किसकी बेटी थी, राजा। राजा का नाम क्या है, अलीवर्दी खान। इसकी सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम है, घसीटी बेगम। और इसकी सबसे छोटी बेटी जो थी उसका नाम इतिहास में नहीं आया है, ठीक है, जब आप लोगों की किताब में नहीं है, ठीक है। आप लोग 12th में जाइएगा तब भी आपको ये काम देगा, समझ में आया। इसकी बेटी का नाम क्या था, घसीटी बेगम, बड़ी बेटी। और इसकी छोटी बेटी जो थी, छोटी बेटी का बेटा था, छोटी बेटी का क्या था, बेटा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो इसकी सबसे छोटी बेटी यानी कि तीसरे नंबर वाली बेटी होगी, सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था, सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। यानी कि इसका वो क्या लगेगा, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का क्या लगेगा, नाती। अरे बेटी का बेटा है तो नातियों लगेगा। ये बहुत प्यार करता था, अलीवर्दी खान अपने नाती से बहुत प्यार करता था, समझ में आया। और ये चाहता था कि सिराजुद्दौला ही आगे चलकर क्या बने, बंगाल का नवाब बने। क्या बने, बंगाल का नवाब बने। बंगाल में जिस तरह से बोले है ना कि दिल्ली में क्या कहा जाता है, सुल्तान, रजिया सुल्तान, नाम सुने हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पे जयमुरीन की कहाँ कहा जाता है, केरल में राजा को क्या कहा जाता है, जयमुरीन। राजस्थान में राजा को राजा कहा जाता है। उसी प्रकार बंगाल में राजा को नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाब कहा जाता है। तो ये अभी यहाँ का बंगाल का नवाब कौन है, अलीवर्दी खान। कौन है, अलीवर्दी खान। इसकी 3 बेटी हुई। यहाँ का सेनापति कौन है, मीर जाफर। पूरा कैरेक्टर आप लोग अच्छे से समझिएगा, एक भी कैरेक्टर मिस कीजिएगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, समझ में आया। एक एक कैरेक्टर को अच्छे से देखिएगा। इनका क्या नाम था, नवाब का नाम क्या था, अलीवर्दी खान। नवाब का नाम क्या था, अलीवर्दी खान। सेनापति का नाम क्या था, मीर जाफर। मीर जाफर, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का क्या था, दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद का क्या नाम था, मीर कासिम। अभी मीर कासिम का यहाँ पे कोई रोल आने वाला नहीं है, मीर कासिम बोला है तो हम यहाँ पे बता दिए कि उसका दामाद था ये, समझ में आया। अब यहाँ पे एक एक ब्लड रिलेशन को समझिएगा। एक भी अगर रिलेशन इधर उधर हुआ तो पूरा माँ बहन एक हो जाएगा समझ में आ रहा है। तो रिलेशन एक भी गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए अभी नवाब कौन है,
अलीवर्दी खान। नवाब कौन है? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। इनका सेनापति मीर जाफर। अलीवर्दी खान की 3 बेटी, सबसे बड़ी बेटी का नाम है घसीटी बेगम। क्या नाम है? घसीटी बेगम। इसका सबसे छोटी बेटी का बेटा का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। यानी कि इसके नाती का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। ये अपने नाती से बहुत प्यार करता है और ये सोचता है कि आगे कौन नवाब बने? सिराजुद्दौला ही क्या बने? नवाब बने। समझ में आया? सिराजुद्दौला ही क्या बने? नवाब बने। अब ये सिराजुद्दौला देखिए, अब ये क्या करते हैं। सिराजुद्दौला से पहले आप जाइए, जो ये घसीटी बेगम है इसके बारे में अब अच्छा से समझिए। घसीटी बेगम का जो उठना बैठना था, चूंकि राजा की बेटी है तो ये बड़े बड़े लोगों के साथ इसका क्या था? उठना बैठना था। बड़े बड़े लोगों के साथ क्या था? उठना बैठना था। बड़े बड़े लोगों के साथ ये क्या करती थी? रहती थी, दारू पीती थी। समझ में आया? उल्टा लाती थी, जहां न तहीं उलट जाती थी। समझ में आया? तो ये पूरा घसीटी बेगम नाम का असर पूरा इसके ऊपर पड़ा था। समझ में आया? घसीटी बेगम का फोटो आप लोग दिखा देते हैं, लाए हैं। कहाँ गई जी? आई तो थी, देखे हैं लोग? कहाँ देखे? ये है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। क्या नाम है इसकी? घसीटी बेगम। क्या नाम है इसका? घसीटी बेगम। इसीलिए कहा गया है हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। समझ में आया? तो आप लोग आदमी पहचानने में गलती मत कीजिएगा। हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। समझ में आया? इतनी, इसका बचपन का फोटो था, ये 10-12 साल की होगी तो खिंचवाई होगी, पेंटिंग बनवाई होगी। समझ में आया? तो क्या नाम है इसका? घसीटी बेगम। राजा की सबसे बड़ी बेटी है। क्या नाम है? राजा की सबसे बड़ी बेटी है। और इसका बड़े बड़े व्यापारियों के साथ क्या था? उठना बैठना था। व्यापारियों के साथ क्या था? उठना बैठना था। जिसमें कौन कौन था? एक धनिक चंद्र थे, धनिक चंद, मनिक चंद। क्या नाम था? मनिक चंद, मनिक चंद। ऐसे कई गो व्यापारी था सब, जिसके साथ इसका क्या था? उठना बैठना था। समझ में आया? तो धनिक चंद था, मनिक चंद था, उसके साथ इसका क्या था? उठना बैठना था। सबके साथ ये क्या करती थी? मतलब इन लोगों के साथ ही रहती थी। व्यापार वगैरह ये भी, मतलब जैसे राजा की बेटी है तो व्यापार वगैरह पे जो होता है ना कि टैक्स वगैरह जो देख रेख करना या फिर हिसाब किताब लेना, यही लेती थी। समझ में आया? और उन लोगों के साथ ही मतलब, तो अब देखिए जो व्यापारी हैं तो व्यापारी एक जगह रहेगा, तो ये व्यापारी थोड़ी है केवल राजे से व्यापार कर रहा है। इसके घर से व्यापार होता था कि नहीं होता था? राजा है तो व्यापार करेगा ही। तो ये व्यापारी एक जगह से व्यापार थोड़ी करेगा। ये किससे व्यापार करते थे? अंग्रेज से भी व्यापार करते थे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे व्यापारी को अपने प्रॉफिट से मतलब है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। व्यापारी क्या सोचेगा कि हमारा प्रॉफिट हो। समझ में आया? बाकी दुनिया कहीं पर भी जाए। समझ में आ रहा है? साथ साथ चल रहे हैं लोग कि हम आगे निकल गए? साथ साथ है लोग ना। तो व्यापारी क्या सोचेगा कि हमारा क्या हो? प्रॉफिट हो। व्यापारी क्या सोचेगा? प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे अंग्रेजों के साथ ये क्या करते थे? अंग्रेजों के साथ भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। समझ में आया? और किसके साथ व्यापार करते थे? राजा के साथ भी व्यापार करते थे। अब अंग्रेज देखिए, अंग्रेज सोचे, अंग्रेज देखिए, बंगाल के बारे में आप लोग समझ गए हैं? बंगाल में कौन कौन है? समझ में आया है? बंगाल में कौन कौन है? सबसे पहले नवाब कौन है? अलीवर्दी खान। कौन नवाब है? अलीवर्दी खान। नवाब कौन है? अलीवर्दी खान। इनका सेनापति कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर एज कटप्पा। क्या है? कटप्पा है। मतलब इस अगर जब तक ये है तब तक बंगाल पे आंच भी नहीं आ सकता है। लड़ने में 1 नंबर माहिर। समझ में आया? पूरा बंगाल का मतलब अगर कोई आंख उठा के भी देख ले तो सबसे पहले कौन लड़ेगा? मीर जाफर। कटप्पा नहीं है जी, कटप्पा उसका तुम नामे रख दो। हम तो समझाने के लिए बोले है ना। समझ में आया? क्या नाम है? मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। क्या है वो? सेनापति है। उसके बाद इसकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? घसीटी बेगम। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के साथ इसका उठना बैठना है। और वो बिजनेसमैन किसके साथ उठ बैठ रहे हैं? अंग्रेजों के साथ। अब बताइए, अंग्रेज घसीटी बेगम से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? किसके माध्यम से? बिजनेसमैन के माध्यम से। जो बिजनेस व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे अंग्रेज मिलेंगे। अब व्यापारिया लिया के घसीटी बेगम से मिला देगा। अब देखिए, अब उसका बेटा कौन है? सबसे छोटी बेटी क्या है? सबसे छोटी बेटी के बेटा, उसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला, यानी कि नाती। किसका नाती हो गया? नवाब का नाती। नहीं कहता ढेर नवाब के नाती बनल वाला, सुने लो कि नहीं? तो नवाब का क्या है? नाती है। कौन? सिराजुद्दौला। कौन है? सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे कहानी को समझिएगा। अंग्रेज सोचे कि बंगाल को कैसे कब्जे में लिया जाए, क्योंकि वो कलकत्ता में ऑलरेडी आ चुके हैं। कलकत्ता में अपना किला भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? कलकत्ता में किला भी बना रहे हैं, कलकत्ता में आ भी चुके हैं। अंग्रेज को छोड़े थे ना अभी? कलकत्ता में आए थे कि नहीं आए थे? कहाँ कहाँ आए हैं अभी? बम्बई उन लोग को दहेज में मिल गया, मद्रास खरीद कर वहाँ पे किला बनवा लिए, और कलकत्ता में भी क्या बनवा लिए? किला बनवा लिए। अब वो सोच रहे हैं कहाँ पहुँचने के लिए? दिल्ली पहुँचने के लिए। दिल्ली पहुँचने के अगर मुंबई से निकलेंगे तो उधर मराठा साम्राज्य है, निजाम है, मैसूर है, सब मार काट के उसको रद्द कर देगा।
इधर निकलिएगा चेन्नई से तो उसका भी वही हाल है। तो अब बचा कौन? बंगाल। समझ में आया? और बंगाल में केवल एक ही शासक है। कौन शासक है? अलीवर्दी खान। केवल एक शासक को हरा और पूरा बंगाल क्या आ जाएगा? कब्जे में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर बंबई से जाना होगा तो 3-3 4-4 शासक को क्या करेगा? हराना पड़ेगा। अरे 3 गो 4 गो से युद्ध लड़ने से अच्छा है कि एगो से युद्ध लड़ो। समझ में आया? एगो को तुम्हारा आसानी से मार सकते हो। अब एगो अगर जैसे देखो, एगो से युद्ध लड़ने में फायदा देखो, एगो को तुम आसानी से मार सकते हो, और कहीं वो तुम पर भारी पड़ गया तो तुम आसानी से भाग भी सकते हो। और 4 गो से युद्ध लड़ोगे तो भारी पड़ोगे तो तुम मार दोगे, अगर हल्का पड़े तो चारों ओर से घेर के मार देगा, भागने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेज सब बहुत दिमाग का तेज था। समझ में आया? वो इमोशन में बहकर कोई कदम नहीं उठाता था, एकदम फूंक फूंक के कदम रखता था। जहाँ पे सफलता कहा गया है कि अगर आपको अगर जीतना है तो जीत और हार दोनों अपने मुट्ठी में रखिए। समझ में आया? तब आप जीत सकते हैं। अगर आपको कहीं पर लड़ने जाना है तो लड़ने से पहले ये अनुमान को लगा लीजिए कि जीत भी हमारा होगा, हार भी हमारा होगा, दोनों अपने मुट्ठी में रखिए, तब आप वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। समझ में आया? तो ये अंग्रेज जो था, अंग्रेज वो बंगाल के बारे में पूरा स्टडी कर लिया। अब वो देखा सबसे वीकर पॉइंट, वीकर समझते हैं ना, कमजोर नब्ज, नहीं पूछा था आदमी का कमजोरी क्या है। उसी प्रकार ये देखा बंगाल का कमजोरी क्या है। सबसे बंगाल का कमजोरी कौन है बताइए तो? घसीटी बेगम। कौन है? घसीटी बेगम। वो क्या है? अलीवर्दी खान है, उसके फूटी आंख 1900 आती है। अब लड़की अच्छा रहे तब तो बाप के नजर में आए। अब लड़की जो है बदमाश है तो उसका ना उसका प्रजा उसको कोई प्यार करता था और ना ही उसका पिता उससे प्यार करता था। सब कोई उसको दूर दूर ले रहता था। दूर दूर समझते हैं ना, मैंने दूर दूर रहता था उससे। समझ में आया? तो घसीटी बेगम उसकी क्या थी? पूरा वीकर पॉइंट, मतलब सबसे कमजोर पॉइंट थी। अब वो पूछा सबसे मजबूत पॉइंट क्या है बंगाल का? सबसे मजबूत पॉइंट कौन है? सिराजुद्दौला कटप्पा। कौन है? सिराजुद्दौला नहीं, ये मीर जाफर कटप्पा। ये तो अभी नाती है। क्या है? नाती है। ये भी बड़ा हो गया है। समझ में आया? ये नाती है, बड़ा हो गया है, लेकिन अभी मतलब ये राजा के लिए मतलब उतना मान्य नहीं है। समझ में आया? ये इसको मतलब कौन राजा बनाना चाह रहे हैं? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान अभी क्या चल रहे हैं? बीमार चल रहे हैं। अलीवर्दी खान का तबियत क्या हो गया है? बीमार चल रहा है, क्योंकि अब इनका उम्र हो गया है। अब नाती आ गया सिराजुद्दौला बड़ा हो गया। तो अब सोचिए ना, वो बुढ़ा गए होंगे, बुढ़ऊ। समझ में आया? तो बीमार चल रहे हैं। समझ में आया? क्या चल रहे हैं? बीमार चल रहे हैं। तो सबसे जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब सबसे मजबूत पॉइंट क्या है बंगाल का? मीर जाफर कटप्पा। अगर इसके रहते हुए बंगाल पे आक्रमण करेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। समझ में आया? और घसीटी बेगम क्या है? सबसे वीकर पॉइंट, मतलब सबसे कमजोर पॉइंट है। अब अंग्रेज सोचे कि देखिए, अगर आप किसी आदमी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट या सबसे कमजोर पॉइंट पकड़ लेते हैं ना, तो उस आदमी को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर कुछ भी, अगर उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मतलब मजबूत पॉइंट क्या है, उससे आप बच के चलिएगा, और उसका कमजोर पॉइंट क्या है वो आप उसके खिलाफ यूज कर दीजिएगा, जीत जाइएगा उससे। समझ में आया? तो जब चिट भी आपका है, पट भी आपका है, तो लड़ने में कहा जाता है। समझ में आया? तो अंग्रेज सब का दिमाग देखिए कहाँ तक इन सब का दिमाग दौड़ा है। यहाँ पे देखिए, अब वो क्या किए, सोचे किससे मिला जाए? घसीटी बेगम से। किससे मिला जाए? घसीटी बेगम से। तो घसीटी बेगम से वो मिलने का प्लान बनाने लगे। क्या बनाने लगे? प्लान बनाने लगे। घसीटी बेगम से मिलने में उनका मदद जो किया था, उनका नाम था दुर्लभ, राय दुर्लभ। क्या नाम था? राय दुर्लभ। उनका नाम क्या था? राय दुर्लभ। ये एक व्यापारी था। क्या नाम था? राय दुर्लभ। राय दुर्लभ एक व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। ये व्यापारी को क्या हम पहले ही बताएं, व्यापारी को किस चीज से मतलब है? प्रॉफिट से। किससे? प्रॉफिट से। राय दुर्लभ को अंग्रेज क्या किए? लुभाए कि तुम क्या करो कि घसीटी बेगम से हमको मिला दो, तुम्हारा इतना % कमीशन फिक्स। समझ में आया? ऐसे किसको लुभाए? राय दुर्लभ को। किसको? राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ अब भाई व्यापारी कमीशन के लिए ही कार्य करता है। राय दुर्लभ क्या किया? अंग्रेजों को ले जाकर किससे मिला दिया? घसीटी बेगम से। किससे मिला दिया? घसीटी बेगम से। घसीटी बेगम से जब अंग्रेज मिले, पूरा एकदम फुल इज्जत, महारानी साहिबा। समझ में आया? अब देखिए, कोई इज्जत के लायक नहीं हो और उसको अगर आप ज्यादा इज्जत दे दीजिएगा ना, तो वो एकदम फूल जाता है, एकदम अंग्रेज उसको फुला रहे हैं। महारानी साहिबा, आप हैं तो बंगाल है, आप नहीं है तो बंगाल होता ही नहीं। आपको बंगाल का महारानी होना चाहिए था, आप यहाँ पे काहे घसीटा रही हैं? समझ में आया? तो घसीटी बेगम को पूरा अंग्रेज से भी घसीट रहा है। समझ में आया? वो अपने घसीटाइए रही है। समझ में आया? तो घसीटी बेगम का फुल यूज कौन किया? अंग्रेज। पूरा उसका अच्छा से तारीफ किया, फुल VIP ट्रीटमेंट। समझ में आया? पूरा एकदम महारानी साहिबा कह के बुलाया, बोला कि आपको हम महारानी साहिबा बना दे रहे हैं। समझ में आया? बुढ़ऊ देखिए, बुढ़ऊ का तबियत खराब है, आपको इससे भटकने के लिए छोड़ दिए राज्य में, आप महारानी बनिए। तो ये मतलब फूल रही है, भाई राजा की बेटी है, वो भी बड़ी बेटी, तो इसका तो हक है। तो ये कह रही हाँ बुढ़ऊ मरेंगे तब ना हम बनेंगे।
तो मरने का क्या जरूरत है, हम बना देंगे तुमको। तो करिए कैसे बनाइएगा, तो ये बोली कि आप हमको मत बनाइए, ठीक है। कौन बोली, घसीटी बेगम, कि आप हमको मतलब महारानी मत बनाइए। हमारा जो दामाद है, इनका भी एक बेटी थी, क्या थी, बेटी। और बेटी का शादी हुआ मतलब इनका दामाद, तो इनका दामाद था, क्या नाम था, दामाद। दामाद का नाम था शौकत अली। क्या नाम था, शौकत अली। शौकत अली। वो बोली कि इसको आप क्या बना दीजिए, नवाब बना दीजिए। शौकत अली को क्या बना दीजिए, नवाब बना दीजिए। शौकत अली को क्या बनाना है, नवाब। अंग्रेज बोले ठीक है, हम शौकत अली को क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। और जब आपका दामाद जो जब नवाब रहेगा तो आप तो ऑलरेडी महारानी रहेंगी, समझ में आया। महारानी जैसे राजा की जो बेगम है वो रानी होती है, लेकिन राजा की जो माता है वो महारानी होती है, समझ में आया। तो आप तो ऑलरेडी महारानी हो जाएंगी। तो महारानी साहिबा पूरा फुल ट्रीटमेंट दिया, फुल इज्जत दिया, समझ में आया। अभी फूल गई एकदम। अभी बोले कि हमको क्या करना होगा, घसीटी बेगम। देखिए कैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहे हैं अंग्रेज। पहले किससे मिले, राय दुर्लभ से। किससे, बाय बारी राय दुर्लभ से। राय दुर्लभ के ऊपर कदम रखे मतलब एक सीढ़ी राय दुर्लभ। उसके बाद से किससे मिल गए, घसीटी बेगम से। किससे मिले, घसीटी बेगम से मिल गए। अब घसीटी बेगम से क्या बोल रहे हैं कि तुम तो महारानी बनने योग्य हो, तुम कहाँ इस तरह से घूम रही हो, समझ में आया। तो इसको पूरा फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इससे क्या बोल रहे हैं कि ये बोली कि हमारे शौकत अली जो दामाद है उनको क्या कीजिए, नवाब बना दीजिए। हमको क्या करना होगा, तो बोले तुमको क्या करना होगा, तो तुमको हमको मिलाना होगा किससे, मीर जाफर से। किससे, मीर जाफर से मिलाना होगा। अब मीर जाफर इसके चचा थे, क्या थे, चाचा थे। मीर जाफर घसीटी बेगम के क्या थे, चाचा थे। यहाँ पे अंग्रेज कैसे एक दूसरे को उपयोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। बंगाल में कैसे घुसे हैं, राय दुर्लभ के मदद से। राय दुर्लभ किससे मिला दिया है, घसीटी बेगम से। और घसीटी बेगम किससे मिलाने जा रही है अब, मीर जाफर से। क्योंकि अंग्रेजों ने प्रस्ताव क्या रखा है कि तुम हमको किससे मिला दो, मीर जाफर। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कि सबसे मजबूत पॉइंट बंगाल का क्या है, मीर जाफर। अगर अंग्रेज मीर जाफर से मिल गए तो उसको अगर अपने अंडर में ले लिए, तो यानी कि जब बंगाल का सबसे मजबूत पॉइंट ही अगर अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा तो बंगाल पे विजय पाना तो और आसान है, समझ में आया। तो वो लोग किससे मिलने जा रहे हैं, मीर जाफर से। मीर जाफर नहीं चाहता था कि अंग्रेजों से हम मिले, समझ में आया। क्योंकि मीर जाफर बहुत ही मतलब क्या था, एक प्रकार से शासक, मतलब जो शासक वफादार था, क्या था, वफादार था। अपने राजा के प्रति वफादारी जो था वो क्या था, मीर जाफर के अंदर कूट कूट के भरा था। और मीर जाफर के मन में कतई ऐसा मतलब द्वेष नहीं था कि हमको ही राजा बनना चाहिए, हमको नवाब बनना चाहिए। वो सेनापति के रूप में ही खुश था, समझ में आया। उसको नवाब बनने का सपना था ही नहीं। और जब तक आपको कोई सपना न दिखाया जाए तब तक आप आगे का कार्य करेंगे ही नहीं, समझ में आया। अगर आपको कोई सपना नहीं है, अगर आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, कोई ना कोई सपना होगा, इसीलिए तो पढ़ाई हो रहा है। अगर पढ़ लिख के अगर कोई सपना है ही नहीं तो पढ़ाई फिर किस बात के लिए है। जैसे अभी आप लोग के पास कोई सपना नहीं है, अभी आप लोग 10वां में जाइएगा तो 10वां में एक सपना होगा कि हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है, रहता है कि नहीं है। सबको सपना रहता है कि फर्स्ट डिवीजन लाना है। और उसी फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए वहीं आपको सपना दिखाया गया कि आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जी जान लगाकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आया। तो जब तक आपके अंदर मन में सपना नहीं आएगा कि हमको क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, तब तक आप मन से पढ़िएगा नहीं। अब कोई अब पढ़िए नहीं रहा है, उसको डरे नहीं है कि पास होके चाहे फेल होके क्या करना है, समझ में आया। तू कब पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, समझ में आया। तो जो मीर जाफर था उसके मन में कतई मतलब ये भावना नहीं था कि हमको क्या बनना है, नवाब बनना है। लेकिन इनको इसके मन में ये भावना कौन भरा, तो अंग्रेज भरा कि तुमको क्या बनना चाहिए, नवाब बनना चाहिए। अब मीर जाफर को कौन मिलाने जा रही है, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम किससे मिलाएगी, मीर जाफर से। किससे, मीर जाफर से। घसीटी बेगम किससे मिलाएगी, मीर जाफर से। मीर जाफर क्या है, इसके चाचा है, क्या है, चाचा है। अब मीर जाफर के पास अंग्रेज क्या हो रहे हैं, गई, कौन गई, घसीटी बेगम। कौन गई, घसीटी बेगम किसके पास गई, मीर जाफर के पास। किसके पास गई, मीर जाफर के पास। एक और लाए थे, यहाँ पे देखिए ये कौन है, मीर जाफर है। ये कौन है, मीर जाफर है। देखिए अंग्रेज से कैसे मिल रहा है सब। ये मीर जाफर है, ये रॉबर्ट क्लाइव है, दिखाई दे रहा है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, इसका भेंट कौन कराई है, घसीटी बेगम। जैसे घसीटी बेगम मीर जाफर से मिली, क्या मिली, घसीटी बेगम मतलब मीर जाफर से अंग्रेजों को जैसे मिलाई, अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को क्या किया, साइड कर दिया। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम यहीं तक था कि तुम हमको क्या करो, मीर जाफर से क्या करो, मिला दो। देखो कैसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले किसका इसका राय दुर्लभ से क्या किया, राय दुर्लभ से घसीटी बेगम तक पहुंचा। घसीटी बेगम के पास से कहाँ पहुंच गया, मीर जाफर के पास। और मीर जाफर जैसे अंग्रेज से मिला, या फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। अरे महाराज आप तो नवाब हैं, बंगाल आपसे है ना कि आप बंगाल से हैं, समझ में आया। अगर आप नहीं होते तो बंगाल आज सोचिए कहाँ होता। ऐसे मतलब तारीफ करने लगा सब, समझ में आया। कौन, अंग्रेज। मीर जाफर का क्या करने लगा, तारीफ।
आप आने वाले भविष्य में आप क्या होंगे, नवाब होंगे। और ये बोल रहा है कौन, मीर जाफर, कि नहीं हम सेनापति ही ठीक है, हमको सेनापति तक ही रहने दीजिए, हमको नवाब बनने का कोई इच्छा नहीं है। अब ये इतना बोल ही रहा है कि इसका पीछे ये बेटा है, इसका नाम है मरीन। क्या नाम है, मरीन। इसका नाम है क्या, मरीन। मरीन बोल उठा। अब ये अंग्रेज और क्या बोल रहे हैं, मीर जाफर और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अंग्रेज का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। लोग को नहीं रहा है भाई जी, दिखाए तो नहीं पड़ा है। ऊपर ये तो दिखाई दे रहा है, ब्रेन में कर दो। रॉबर्ट क्लाइव, इसका क्या नाम है, मीर जाफर। दिखाई दे रहा है ये, मीर जाफर। इसका नाम है मीर जाफर, इसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। अभी दोनों आपस में बतियाई रहा है, वो उसका तारीफ कर रहा है, आपको नवाब बनना चाहिए। तभी पीछे से कौन बोल दिया, मरीन। हाँ पापा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। समझ में आया, पापा नहीं बोला, अब्बू बोला होगा। समझ में आया कि एकदम सही बोल रहे हैं। अगर आप नवाब बन जाइएगा, क्या बन जाइएगा, आप नवाब बन जाइएगा, तो फ्यूचर में हम भी तो नवाब बनेंगे। नवाब का बेटा क्या बनेगा, नवाब बनेगा। देखो इसका सोच कितना दूर तक है, किसका, मरीन का। देख रहे हो, अभी बाप वहां तक पहुंचा नहीं कि बेटा पहुंच गया। आप क्या कीजिए, नवाब बनिए। अंग्रेज ठीक कह रहे हैं, आप क्या बन जाइए, नवाब बन जाइए। आप नवाब बनिएगा तो हम भी क्या होंगे, फ्यूचर के क्या बन जाएंगे, नवाब बन जाएंगे। समझ में आया। तो मरीन के अंदर क्या हुआ, नवाब बनने की क्या हुई, लालसा जग गई। अब अंग्रेजों का जो बोझ था वो और हल्का हो गया। एक होता है ना कि प्रेशर देकर काम कराना, अंग्रेजों की इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसको अब प्रेशर कौन देगा, इसका बेटा, कि आप क्या कीजिए, नवाब बनिए, ताकि फ्यूचर में आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा नवाब बने। अब कौन बाप मतलब बेटा का बात टालेगा कि हाँ बेटा भी तो फ्यूचर में नवाबे बनेगा। तो ये क्या किया, जो मीर जाफर है, मीर जाफर किससे हाथ मिला लिया, रॉबर्ट क्लाइव से। किससे, रॉबर्ट क्लाइव से क्या किया, हाथ मिला लिया। और जैसे रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाया, रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, मीर जाफर को अपने साथ में ले लिया। अब बताओ उसका वीकर पॉइंट कौन है, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम को भी क्या किया अंग्रेज, सेट कर लिए कि नहीं कर लिए, घसीटी बेगम भी सेट हो गई। मीर जाफर भी क्या हो गया, सेट हो गया। घसीटी बेगम भी क्या हो गई, सेट हो गई। यहाँ पे देखिए, घसीटी बेगम भी क्या हो गई, सेट हो गई। राय दुर्लभ तो ऑलरेडी सेट है, क्योंकि ये व्यापारी है। ये धनिक चंद्र मणिक ये सभी अंग्रेजों के साथ पहले से ही सेट है। अब बताइए अंग्रेजों के खिलाफ कोई है कौन है, तो एक तो ये अलीवर्दी खान है जो अभी बीमार है। कौन है, अलीवर्दी खान है और बीमार है। और एक है कौन, इसका जो नाती है, क्या नाम है नाती का, सिराजुद्दौला। क्या नाम है, सिराजुद्दौला। अब बताइए, तो सिराजुद्दौला, बताइए इतना सब कुछ अंग्रेज कर दिया, सबको अपने ओर ले लिया। बताइए मीर जाफर को मिला लिया, घसीटी बेगम को मिला लिया, उसका जो दामाद है शौकत अली उसको मिला लिया। तो क्या ये सिराजुद्दौला हाथ में हाथ धरे बैठा होगा, इसको नहीं पता चला होगा। इसके पास भी अपना गुप्तचर है। अरे भाई नाती है, किसका नाती है, अलीवर्दी खान का नाती है, नवाब का नाती है। तो नवाब का नाती है तो इतना उसके पास भी तो भेजा होगा, तो ये तो खलिया बैठा नहीं होगा। इसका भी गुप्तचर आया, सब इसको संदेशा सुनाया। समझ में आया कि इसको मतलब ये जो सिराजुद्दौला है वो किस, सिराजुद्दौला का क्या नाम था, मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। कि मीर जाफर जाकर किससे मिल गया है, अंग्रेजों से क्या हो गया है, मिल गया है। मीर जाफर किससे मिल गया है, अंग्रेजों से मिल गया है। जब ये बात इसको पता चला तो ये जाकर किससे बताया, अलीवर्दी खान से। अलीवर्दी खान मीर जाफर को बुलाए, क्या किए, बुलाए। वो उससे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़कर कि मीर जाफर से कि तुमको नवाब बनना है, अपना मतलब जो राजगद्दी है आपको देने के लिए तैयार हैं, बस आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिए। समझ में आया, कौन बोला, अलीवर्दी खान। मीर जाफर भी बोला कि चाचा इसके नाना लगेंगे ये, कि नाना आप बन जाइए, आपको नवाब बनना है आप बन जाइए, हमें सेनापति बन जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है सेनापति बनने में, मुझको नहीं राजा बनना है, आप ले लीजिए अपना सिंहासन, लेकिन हम अंग्रेजों के साथ आप हाथ मत मिलाइए। लेकिन होता है ना कि आदमी के ऊपर जब ब्लेम लगता है तो आदमी का नियत है वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा ना हम करवे नहीं किए हैं। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, कौन, मीर जाफर। बोल रहा है हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, आप सेना बुलाइए, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। समझ में आया। तो ये उल्टा क्या हुआ, मुकर गया अपने बात से, जबकि इन सबको क्या हुआ था, पता चल चुका था कि ये क्या है पहले से। मीर जाफर क्या हो गया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, लेकिन अपना गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कल अब हम लोग प्लासी का युद्ध देख लेंगे लोग, ठीक है।